जय गुरुदेव। नमस्कार। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं इंसान के जीवन में संस्कारों का फल। जो संस्कार हैं वो इंसान के जीवन में किस प्रकार के फल करते हैं। तो ये अनेकों वीडियो में बताया गया है कि संस्कार क्या है, ये कहाँ स्टोर रहते हैं। संक्षेप में संस्कार जो है वो चित्त में स्टोर रहते हैं। चित्त को जो है स्मृति का गोदाम बोलते हैं। किस रूप में रहते हैं, तो पहले आप ये जान लें कि प्रलयकालीन अवस्था में जब सब समाप्त हो जाता है, जैसे बताया है कि पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, इस तरह जो है सारी चीज़ सिमट के समाप्त हो जाती है। जो जीव आत्माएं हैं ये सब जो है सूक्ष्म रूप में जाके जो है आकाश में स्थित रहते हैं, क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा और प्रकृति ये जो है विभु है, ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो जब ख़त्म नहीं होते तो ये किस रूप में और कहाँ रहते हैं, तो ये जो है परमाणु के रूप में जो है अनंत आकाश में स्थित रहते हैं। किस रूप में रहते हैं, तो ये परमाणु रूपी जीव अक्षर के रूप में वहाँ स्थित रहते हैं। मृत्यु के समय शरीर जब स्थूल शरीर का त्याग करने को होता है, तब वह पूरे शरीर व सहस्त्राचार में बिखरे पड़े संस्कारों एवं हृदय क्षेत्र से जीवात्मा को आकर्षित कर स्वयं में स्थापित कर लेता है। ये कौन करता है? ये सूक्ष्म शरीर करता है कि मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर जब स्थूल शरीर का त्याग करने वाला होता है, तो वह पूरे शरीर व सहस्त्राचार में बिखरे पड़े संस्कारों एवं हृदय क्षेत्र से जीवात्मा को आकर्षित कर स्वयं में अर्थात सूक्ष्म शरीर में स्थापित कर लेता है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूर्ण होती है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का त्याग कर देता है, अर्थात शरीर में ही संस्कारों का भंडार होता है। शरीर में ही संस्कारों का भंडार होता है। तो पिंड में संस्कार एकत्रित करने के दो स्थान, जो मनुष्य का पिंड है या जीवधारी का पिंड है, तो पिंड में संस्कार एकत्रित करने के दो स्थान हैं। मृत्यु के समय से जन्म लेने तक संस्कार कहाँ रहते हैं? मृत्यु के समय से अगला जन्म लेने तक संस्कार सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। और दूसरे नंबर पर माता के गर्भ में प्रवेश के समय से मृत्यु तक ये स्थूल शरीर में रहते हैं संस्कार। सूक्ष्म शरीर से जैसे ही माता के गर्भ में प्रवेश करता है, सूक्ष्म शरीर जैसे ही माता के गर्भ में प्रवेश करता है, तो सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर मिल जाता है, जो कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इस अवस्था में जीवात्मा के संस्कार सूक्ष्म रूप से सहस्त्रार में रहते हैं और वो धीरे धीरे फल प्रकट करने लगते हैं और जन्म के पश्चात वो पूरे शरीर में बिखर जाते हैं। तो ये जो संस्कार है ये पढ़ते कहते हैं, संस्कार पढ़ते कहते हैं। या संस्कार की उत्पत्ति कैसे होती है, तो कहते हैं शरीर द्वारा जब किसी भी प्रकार का संकल्प या विकल्प मन करता है, संकल्प विकल्प कौन करता है? मन करता है। तो शरीर द्वारा जब किसी भी प्रकार का संकल्प या विकल्प मन करता है, तो इंद्रियों के द्वारा क्रिया होती है। जब कर्ता क्रिया करता है तो कर्म बन जाता है, जो कि सात्विक, राजस और तामस अथवा पाप पुण्य आदि कर्म होते हैं। इंद्रियों एवं मन के संयोग से जो क्रिया बनती है, उससे संस्कार स्वतः ही उत्पन्न होकर प्राण के कणों के साथ सहस्त्रार की ओर चले जाते हैं। फिर सुन लें आप, इंद्रियों एवं मन के संयोग से जो क्रिया बनती है, उससे संस्कार स्वतः ही उत्पन्न होकर प्राण के कणों के साथ सहस्त्रार की ओर चले जाते हैं, तथा जैसा कर्म होता है उसी बीज अक्षर के स्थान में जाकर जमा हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। जो संस्कार बनते हैं, तो संस्कार बन के कहाँ जाते हैं? ये उसी प्रकार के अक्षर में जमा हो जाते हैं, बीज अक्षर में जमा हो जाते हैं। सहस्त्रार चक्र अंततः एक स्थूल शरीर का केंद्र बिंदु तथा सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति का स्थान है। यहाँ पे गौर कर लें, सहस्त्रार चक्र अंततः एक स्थूल शरीर का केंद्र बिंदु तथा सूक्ष्म शरीर का उत्पत्ति का स्थान है।
यहाँ पर सहस्त्रार चक्र में 1000 बीज अक्षर होते हैं, क्योंकि 10 इंद्रियों के लोम विलोम अर्थात पाप पुण्य के हिसाब से 20 क्रम हो जाते हैं। 10 इंद्रियां हैं और 10 इंद्रियां जो है अनुलोम विलोम के हिसाब से इसके 20 क्रम हो जाते हैं, 10 दूनी 20 तथा 50 बीज अक्षर आ से छा तक में ये 50 गुणित बीज अर्थात 1000 जो है बीज अक्षर हो जाते हैं। ये बीज अक्षर वो स्थान है जहाँ संस्कार स्टोर होते हैं। तो प्रत्येक बीज अक्षर अपनी 10 इंद्रियों के लोम विलोम क्रम से 20 प्रकार का फल देते हैं। प्रत्येक अक्षर अपनी, एक अक्षर क्या करेगा, उसकी 10 इंद्रियां हैं और लोम विलोम क्रम से वो 20 प्रकार के, तो प्रत्येक अक्षर जो है 20 प्रकार का फल देता है तथा शरीर द्वारा किए गए कर्म क्रिया और रीत को ग्रहण करता है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर में असंख्य संस्कार जन्म जन्मांतरों तक पड़े रहते हैं तथा समयानुसार फल देते हैं। तो इस वीडियो में अपन ने कवर किया कि इंसान के जीवन में संस्कारों का फल, संस्कार कैसे बनते हैं, संस्कार जो है कहाँ स्टोर होते हैं और संस्कार जो है अवस्थानुसार कैसे फल देते हैं। नमस्कार।